नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की ताज़ा खबरें कोरोना पर है, इन पर ज़रा ध्यान दे देते हैं। पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। कोरोना इलाज से बेहतर है परहेज, घबराए नहीं, बस सावधानी बरते। चीन लैटिन अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय वर्चुअल समीक्षक बैठक की। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तैयारियों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, टेस्टिंग व जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर जोर दिया। यह भी कहा कि गंभीर बीमारियों और बुजुर्गों को प्रोक्सीन डोज के लिए प्रोत्साहित किया जाए। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट करें। इस बीच आईएमए ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि खतरे जैसी स्थिति नहीं है, घबराने की बात नहीं है, पर सतर्कता जरूरी है। मालूम हो, 6 माह में BSF 7 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 3 केस गुजरात और 1 ओडिशा में मिला है। चारों ठीक हो चुके हैं। भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में आएगी। यह बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी तीसरी वैक्सीन होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के आग्रह पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सांसदों ने मास्क लगाया। दोनों सदनों में कहा गया कि सांसद मास्क लगाकर देश के सामने उदाहरण पेश करें। कोरोना वही, बचे रहने का मंत्र भी वही। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, साबुन सैनिटाइजर से हाथ धोएं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा स्थगित रखें, बुखार, गले में खराश, खांसी या दस्त पर डॉक्टर को बताएं, टीके लगवाएं, दोनों डोज ले। 2% अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम जांच होगी। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, अमेरिका से आने वाले यात्रियों में 2% की रैंडम जांच होगी। एयर सुविधा फॉर्म को फिर अनिवार्य करने का भी विचार है। आगामी त्यौहार और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए राज्यों से अलर्ट रहने को कहा है। एहतियात बरतना शुरू किया। कर्नाटक ने टेस्टिंग अनिवार्य की। ताजमहल में प्रवेश पर टेस्टिंग। राजस्थान भाजपा ने 1 दिसंबर से शुरू जन आक्रोश यात्रा रोकी, बाद में कहा यात्रा जारी रहेगी। मांडविया के पत्र पर राहुल गांधी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी, कश्मीर तक जाएगी। राज्य भर में कोवैक्सीन की 1,76,220 डोज ही बची। कोरोना का संकट सिर पर है। बिहार में टीके की भारी कमी। कोविशील्ड की महज 2400 डोज बची। चीन, अमेरिका और जापान में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 ने देश में भी चिंता बढ़ा दी है। बिहार में भी सतर्कता बढ़ते के लिए अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि कोरोना का संकट सिर पर मंडरा रहा है। इस बीच बिहार में कोरोना का टीका की भारी कमी हो गई। राज्य भर में कोविशील्ड के मात्र 2400 डोज और कोवैक्सीन के 1,76,220 डोज ही बची है। कोविशील्ड टीका खत्म होने के बाद टीकाकरण बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर कोवैक्सीन के टीके दिए जा रहे हैं, लेकिन इसे लेने वाले नहीं मिल रहे। मुजफ्फरपुर जिले में कोविशील्ड की मात्रा 60 डोज और कोवैक्सीन की 6,400 डोज बची है। यहाँ 3 स्थानों पर कोवैक्सीन का टीका लगाने के लिए सेंटर चलाया जा रहा है। टीका खत्म होने के बारे में राज्य प्रशिक्षण पदाधिकारियों डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा ने जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि अभी टीका बचा हुआ है, लेकिन उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि कितनी डोज बची हुई है। मुजफ्फरपुर में 79.6% को लग चुका फर्स्ट डोज। जिला प्रतिरक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले में 79.6% लोगों को कोरोना की फर्स्ट डोज लग चुकी है। इसके तहत जिले में कुछ 32,04,091 लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है। इन जिलों में बची डोज: मुंगेर में 20 डोज, नालंदा में 20 डोज, अररिया में 50 डोज, मुजफ्फरपुर में 60 डोज, पटना में 150 डोज, किशनगंज में 450, पूर्णिया में 800 और सहरसा में 800 कोविशील्ड डोज बची हुई है। कोरोना के साए के बीच बोधगया पहुंचे दलाई लामा। दलाई लामा 20 जनवरी तक बोधगया के प्रवास पर गुरुवार को पहुंचे। वे तिब्बत के गेलुगपा बौद्ध संप्रदाय का गादेन फलगेलेग तिब्बत मंदिर में ठहरे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कदम को देखते हुए उनसे मिलने से पहले कोरोना की जांच होगी। कालचक्र मैदान में उनकी टीचिंग के दौरान सभी अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे। जिला प्रशासन से सिविल सर्जन को मास्क की अनिवार्य को लेकर एडवाइजर जारी करने का निर्देश दिया गया है। उनके प्रवचन के दौरान 50 देशों के 60,000 श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी इसी तरह की खबरों के साथ।